दुकानदार हैं, हम कोशिश करते हैं इनसे भी बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, 21 अप्रैल को खान साहब का जलसा मीनार पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म होने के बाद आप उस जलसे में जा रहे हैं या नहीं? नहीं, वहाँ क्या करना जाके, महंगाई थोड़ी है। पहले यहाँ काम करेंगे जलसे में जाएं, इतनी उसने महंगाई कर दी है। आटा वो महंगा, आटा मिल नहीं रहा, इतने तंग हुए हैं। क्या करेंगे वहाँ जाके? गैस महंगी कर दी है, गैस आ भी नहीं रही, सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। हम क्या करेंगे वहाँ जाके? कारोबार देखें या उसके जलसे में जाएं? अच्छा, ये जलसे में ना जाने की वजह आप महंगाई बता रहे हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, अमेरिका ने साजिश की है, यहाँ के लोगों ने मिल के किया, ये सब गद्दार हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये सब झूठ है, ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कोई साजिश नहीं हुई, 4 साल में नहीं हुई, अभी होनी थी आगे। ये सब फारिग है। वालेकुम अस्सलाम। भाई जी, 21 अप्रैल ਨੂੰ इमरान खान का मीनार पाकिस्तान जलसा है, उधर जा रहे हो या नहीं? नहीं क्यों, की वजह? नहीं इन्नी महंगाई की ਅਸੀਂ ਪਾਗਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं जाना। देखो ना, महंगाई तो चलो ठीक है, लेकिन वो अमेरिका के सामने डट के खलो गया है, वो चीज़ तो नज़र नहीं आ रही। सब ड्रामा है, सब ड्रामा है। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ अच्छा कर रहा है। ਅਸੀਂ नहीं जाना। वालेकुम अस्सलाम सर, अहमद सिद्दीक मेरा नाम है। सर मैं अपने उन तमाम भाइयों से पूछना चाहता हूं जो इमरान खान के 21 तारीख के जलसे में जाना चाहते हैं, सिर्फ वो इस सवाल का जवाब दें, क्या 3.5 साल जो हमारे साथ अजियत गुजरी है, क्या वो हम सब कुछ भूल गए हैं? क्या हमने चीनी के बहरान को देखा नहीं? चाहे हमने गंदम के बहरान को देखा नहीं? आज ये नया नैरेटिव बना रहे हैं एंटी अमेरिका। तो ये 7 तारीख से लेकर 27 तारीख तक इन्होंने ये ख़त क्यों अपने पास छुपाया? पहला तो सवाल इनसे ये है। दूसरा सवाल ये है कि आज इमरान खान साहब इतने अच्छे बन रहे हैं, वो तोशा खानम केस वो कहाँ गया जो नवाज शरीफ से पूछा करते थे, जो जरदारी साहब से पूछा करते थे, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से पूछा करते थे? आज वो खुद इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो कल उन्होंने एक नया नैरेटिव दुनिया में कह दिया, जनाब जी इलेक्शन कमीशन को मैंने नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने हायर किया। अब ये देखें ये कितना बड़ा एतजाज़ उनकी ज़ुबान में है कि कल वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन मैंने हायर किया, आज वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ने किया। हम इस दोगले इंसान के जलसों में क्यों जाके अपना वक्त ज़ाया करें? ओके, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, 21 अप्रैल जुमेरात को खान साहब का जलसा मीनार पाकिस्तान में, आप जा रही हैं उसमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहे हम। क्यों, क्या वजह? क्योंकि हम उनसे सेटिस्फाई नहीं हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया सिवाय महंगाई के। अच्छा, महंगाई वाला जो फैक्टर है वो तो अपनी जगह हो गया, लेकिन इसमें आपको कोई हकीकत लगती है कि उनके खिलाफ अमेरिकी साजिश हुई है? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं वो, ज़ाहिर बात है चले गए हैं, ऐसा कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे ना अपने लिए। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी ठीक हो गया मैम। वो कहते हैं कि यूथ जो है, यूथ आजकल की जो यूथ है वो इमरान खान के साथ है, तो क्या आप भी इमरान खान के साथ हैं? सर मैं बिल्कुल नहीं साथ। उसकी वजह ये है कि वो बात करते हैं इस्लामी मुल्क मदीना की रियासत की। वो किस चीज़ की बात करते हैं कि जैन मंदिर तमीर करवा रहे हैं। तो आने वाले 5 साल भी ये बैठ जाता है ना, तो मैं नहीं समझता ये सब काम करेगा। देखिए उन्होंने कराची में मेट्रो लाइन का इफ्तिताह कर दिया है। इनकी 5 साल हुकूमत में क्या हुआ है? वो आज तक वो कराची में मेट्रो नहीं चली। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गुड वेल है, क्योंकि उन्होंने जो काम कर दिए इमरान खान साहब कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। और देखें वो तमीर करवा रहे हैं मंदिर, हम नहीं समझते। मैंने खुद फेसबुक पे पोस्ट की है वीडियो बनाकर, और इतने लोग उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब गुड वेल हैं, और इनके वो जलसे करने का, जो तकरीरें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी की हाल जी? ठीक ठाक जी। चाचा जी मीनार पाकिस्तान खਲੋते हैं ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਸਾ, हाँ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ? खुश तो पूरी आवाम ही नहीं है ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਚੋ ਕੰਜਰ ਨੇ। ਆ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਦੱਸੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ 60-70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਚੋ 150 ਰੁਪਏ 160 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਚਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ?
ਮੁਲਕ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਾਣਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ। पहले दौर च कारोबार सही सन, इस तो पहले ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸਣ, तो तुसी जलसे जाओगे ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा ਪਾਗਲ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਅਯਾਸ਼ ਕੇ। ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਯਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਹਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਲੋਣਾ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਲੜਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾਣੀਆਂ ਜੇ ਚਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਲਸੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਫਹਾਸ਼ੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਹਾਸ਼ੀ होनी है। कोई बुजुर्ग आदमी नहीं आएगा इतने, सब नवी पूंग आएगी, कुछ नहीं मिलेगा उन्होंने। झूठे वादे, झूठियाँ गल्लां, कुछ अलावा कुछ नहीं है। मजहबी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा इधर रियासत मदीना कहते हैं। हाँ जी, डांस इतने होंगे ने, की इस उम्मीद रखने इन्हों को कोई उम्मीद नहीं रखते। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं उनके खिलाफ अमरीकी साजिश भी हुई है, इस अमरीकी साजिश के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान साहब तो यू टर्न लेने के बहुत अच्छे शौकीन हैं, तो वो तो बस यही बात करेंगे कि अमरीकी साजिश है। अब वो बस उनकी हुकूमत चली गई है तो उसकी वजह से वो बात करें कि ये अमरीकी साजिश है। आपके सामने जितनी महंगाई उन्होंने की है, ख़जाने खाली कर दिए, अब वो आए हैं मियां शहबाज शरीफ आए हैं, वो क्या करेंगे? ख़जाने तो खाली हैं। उन्होंने तो यू टर्न लेने के लिए कोई ना कोई तो बात करनी है इमरान खान साहब ने। जितनी महंगाई की, मैंने आगे आपको जैसे पहले ही बताया था कि हमारी पढ़ी लिखी कौम जैसी है वो इस तरह के काम कर रही है। खान साहब ने वादा किया जॉब का, कुछ नहीं। आपको देखे सब सामने हर चीज़ सामने नज़र आ रही है आपके कि नॉर्मल जवान लड़का वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, खान साहब ने कोई भी तब्दीली नहीं लाई। खान साहब ने बस यही कहा कि तब्दीली आई है तो बड़ी हिसाब से लेके आए कि पता चल रहा है कि वाकई तब्दीली है कि पढ़ा लिखा बच्चा भी ना यहाँ पे शर्टें बेच रहा है, ये तब्दीली लेकर आए हैं वो। यार खान साहब के 21 अप्रैल वाले जलसे में जा रहे हो फिर? नहीं भाईजान, हम उनके जलसे में नहीं जाएंगे। उन्होंने काम क्या किया है? कोई काम उन्होंने नहीं किया है यहाँ पे। महंगाई के अलावा कोई काम नहीं है उनका जो हम उनके जलसों में जाएं। ना हम उनको लाइक करते हैं, ना हमने उनके जलसों में जाना है। चलो यार, महंगाई तो होगी, महंगाई अपनी जगह पे लेकिन देखो ना उनके खिलाफ अमरीकी साजिश भी हुई है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? कोई अमरीकी साजिश नहीं है भाईजान। जो भी इस पाकिस्तान में किसी हुक्मरान के साथ भी हुआ ना, उन्होंने यही कहा कि जी अमेरिका ये पीछे साजिश कर रहा है। ये पाकिस्तान अमेरिका है या ये पाकिस्तान है? इस चीज़ का आज तक हमें समझ नहीं आई। 40 साल हो गए हमें इस पाकिस्तान में रहते हुए, और 40 साल से हम यही सुन रहे हैं ये अमेरिका की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। ये जो अवाम का सौदा करके अवानों में बैठते हैं जाके और उधर लोटे लेके जाते हैं, वो लोटों वाली जगह नहीं है। लोटों वाली जगह है बाथरूम, वाशरूम जिसको हम कहते हैं, उधर लोटे चाहिए। ये कॉटन भर के उधर लोटे लेके चले गए हैं परवेज़ इलाही साहब। हमारे साथ खेल हो रहा है भाईजान।